हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा के प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 11 की बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। इसके बाद लगभग 2 या 3 टॉपिक बचेगी शेष, और उसको अध्ययन करवाने के बाद उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कुछ प्रश्नों पर विस्तार रूप से क्या करेंगे, फोकस करेंगे और उस पर देखेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई और डॉट मल्टीप्लाई में क्या अंतर होता है। उसको हम लोग सवालों के माध्यम से क्या करेंगे, समझेंगे। और फिलहाल आज की जो टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, प्रक्षेप पथ। क्या प्रक्षेप पथ, या कहीं कहीं आपको ये भी इसका अर्थ मिलेगा प्रक्षेप गति। और प्रक्षेप गति को भी मैं पिछले क्लासों में गति में पढ़ा चुका हूँ कि जब किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है तो वह एक अधिकतम ऊंचाई के बाद पुनः पृथ्वी की ओर क्या होता है, नीचे चला आता है। सेम प्रोसेस होता है, सेम प्रोसेस। और उसका एग्जाम्पल भी दिया था कि यदि किसी बॉलर द्वारा फेंकी गई गेंद तथा बल्लेबाज द्वारा हिट की गई गेंद ऊर्ध्वाधर की पलायन वेग, यानी कि जिसको हम लोग क्या कहते हैं, परवलयकार। तो ये सभी प्रोसेस मैं आपको पिछली क्लासों में क्या कर चुका हूँ, समझा चुका हूँ दोस्तों। तो आज की जो क्लास है, आज का है प्रक्षेप पथ या प्रक्षेप गति। लेकिन प्रक्षेप गति जो है हम लोग पिछले क्लासों में क्या कर चुके हैं, अध्ययन कर चुके हैं। तो आज की जो क्लास है क्या है, प्रक्षेप पथ। तो इसको समझते हैं दोस्तों। प्रक्षेप पथ, प्रक्षेप पथ, ओके। तो ये जो है दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि यदि इसकी परिभाषा देखा जाए दोस्तों, तो इसकी परिभाषा बहुत ही अलग है। जैसे कि मैं पिछले क्लास में प्रक्षेप गति समझाया था, सेम टू सेम इसकी भी परिभाषा वही होगी, बस थोड़ा सा डिफरेंट होगा। आप कहेंगे डिफरेंट क्यों होता है, ये जो कि यहाँ पर भी और वहाँ पर भी प्रोसेस सेम ही लगाया जाएगा, लेकिन यहाँ हमको उड्डयन काल के विधि से क्या करना पड़ेगा, कुछ फार्मूले का निगमन करना पड़ेगा, जो थोड़ा सा प्रोसेस क्या रहेगा, अलग या भिन्न रहेगा। इतनी बात आएगी समझ में। तो अब हम लोग जैसे कि इसकी परिभाषा समझे दोस्तों, तो आपको ये देखना है कि यदि किसी पिंड को प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर क्या किया जाए, फेंका जाए या प्रक्षेपण किया जाए। यदि किसी पिंड को प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर फेंका जाए तथा वह ऊर्ध्वाधर पर जो उसकी स्थिति रहेगी, गुरुत्वीय त्वरण के कारण उसको क्या किया जाएगा, नीचे क्या किया जाएगा, खींचा जाए। किसके कारण खींचा जा रहा है, और ये जो नीचे खींचा जा रहा है इसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रक्षेप गति या प्रक्षेप पथ। मैं पुनः एक अलग परिभाषा बता देता हूँ, इसको समझिएगा। यदि किसी पिंड को प्रारंभिक वेग से प्रक्षेपण किया जाता है तो गुरुत्वीय त्वरण के कारण पृथ्वी पर आती है, तो वह अधिकतम ऊंचाई क्या होगी, प्रक्षेप पथ होगी। और जो नीचे आएगी, यानी कि ये जो पूरी दूरी तय की है, ये क्या होगा, प्रक्षेप गति या प्रक्षेप पथ। इतनी बात क्लियर। ये दोनों परिभाषा आप चाहे जो भी परिभाषा दोनों में से किसी एक पर क्या कर सकते हैं, फोकस करके लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने इसकी परिभाषा बताया। अब इसी मान लीजिए कि प्रक्षेप का पथ पूछ ले, क्या यानी प्रक्षेप का जो रास्ता है वो क्या है, उसको हम लोग क्या करते हैं, पूर्ण रूप से डिस्कस करते हैं। तो इसको जैसे कि यहाँ पर इतना प्रोसेस का क्या कर दिया जाता है, हटा करके यहाँ जोड़ देते हैं प्रक्षेप का पथ। अब ये जो पथ है दोस्तों, इसमें आपका जो प्रोसेस है, इसमें आपका v भी कार्य करेगा, u भी कार्य करेगा, और 2 अक्ष उपस्थित रहेंगे, जिनके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, सूत्रों का निगमन कर सकते हैं। और इस सूत्र में गति के नियमों का भी क्या होगा, उल्लेख किया जाएगा। इसको आप लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा। जैसे कि मान लीजिए कि यहीं पर जो प्रोसेस है, यहाँ पर यदि हम लोग चित्र बनाएं तो चित्र बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। इसको समझा जाए दोस्तों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि इसको हम बनाते हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मान लीजिए कि 2 क्या हैं, अक्ष हैं। ये हम मान लेते हैं कि 2 अक्ष हैं, ओके। ये y अक्ष है, ये क्या है, x अक्ष है। और यहाँ से इसको थीटा कोण से क्या किया जा रहा है, फेंका, अर्थात प्रक्षेपण किया जा रहा है। देखिए
अब देखिए ये जो प्रोसेस है इसका, जैसे मान लीजिए कि इसमें 2 मार्कर का हम लोग यूज करेंगे जिससे कुछ अलग दिखाई देता रहे दोस्तों। अब जैसा कि यहाँ से जब ये फेंका जाएगा, यहाँ से ये देखिए, ये यहाँ से इस प्रकार देखिए इतना प्रोसेस हुआ, और ये थीटा 0 यानी कि बेस में क्या रहेगा इस प्रकार, ये यानी कि यहाँ से इसका प्रक्षेपण किया जा रहा है। कहाँ से? यहाँ से इसका प्रक्षेपण क्या किया जा रहा है? किया जा रहा है। तो यहाँ u हो जाए, क्या u हो जाएगा दोस्तों? इसको समझने की कोशिश करिएगा। ये u x है, क्या ये u x है? इतनी बात क्लियर दोस्तों। और ये क्या है? u y है, क्या u y है? इतनी बात क्लियर। अब ये जब पुनः आगे जाएगा, मैं अभी समझा देता हूँ विस्तार रूप से, ओके। यहाँ से फिर यही प्रोसेस क्या होगा, आगे चलेगा। ये u और y है, और ये v है, और v x। अच्छा, x जो है ये बेस में है, इसको आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और ये अधिकतम ऊंचाई है जिसको हम लोग p से क्या कर रहे हैं, डिनोटेट कर रहे हैं, ओके। यहाँ से यहाँ तक इसकी ऊंचाई क्या है, मान लेते हैं h। डिस्टेंस से क्या है इसकी दूरी, क्या है, h है। इतनी बात क्लियर दोस्तों। और यहाँ से जब ये आगे चलेगा तो ये इसको हम क्षैतिज ले लेंगे। v बराबर क्या, vx, क्या v बराबर vx। इतनी बात क्लियर। अब यहीं से फिर पुनः हम लोग देखते हैं, इतनी बात क्लियर दोस्तों। और यहाँ पर भी थीटा कोण बनेगा, और यहाँ पर भी थीटा कोण बनेगा। इतनी बात क्लियर। और ये जो है vx है, क्या vx है, और ये v है सिर्फ, और v y है मान लीजिए, ओके। इतनी बात क्लियर। अब यहाँ से भी प्रोसेस कुछ भिन्न होगा, जैसे कि यहाँ से इतनी बात क्लियर दोस्तों। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर vx होगा। ये तो फिलहाल x अच्छी है, ये v है, ये vg है, और यहाँ पर o डैश है, और यहाँ पर थीटा कोण कार्य करेगा, ओके। और यहाँ से यहाँ तक की इसकी दूरी क्या है, कैपिटल R है। ये पूरा यहाँ तक है, ओके। इतनी बात क्लियर दोस्तों। ये रही बात कुछ इस पर आधारित, और इसको हम प्रक्षेप पथ कहेंगे। क्या ये जो प्रोसेस है, यहाँ पर लिख सकते हैं प्रक्षेप पथ। इतनी बात क्लियर दोस्तों। जैसा कि यहाँ पर जो प्रोसेस है, इसको यदि समझा जाए तो इसकी सिंपल सी परिभाषा है। क्या सिंपल सी परिभाषा है, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ से प्रारंभिक वेग से इसको थीटा कोण से क्या किया जाए, प्रक्षेपण किया जाए। क्या ऊपर फेंका जा रहा है, या इसको हम कह सकते हैं तोप द्वारा कोई ऊपर, यानी कि परवलयकार हम क्या कर सकते हैं, तोप से कोई गोला क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। मान लीजिए कि यहाँ से कोई तोप द्वारा क्या की जा रही, गोली छोड़ी जा रही है, गोला छोड़ा जा रहा है। तो ये थीटा कोण बनाते हुए आगे चलेगी, जो u बनेगा। फिर आगे इसका कुछ ना कुछ एंगल बनते हुए ऐसे ऊपर ug कार्य करेगा, सॉरी u और y कार्य करेगा, और क्षैतिज vx कार्य करेगा, और आगे नॉर्मल रूप से गति जो है ये v हो जाएगा। और इसी प्रकार एक इसकी ऐसी स्थिति आएगी कि ये एक अधिकतम ऊंचाई के बाद पुनः क्या होगा, नीचे की ओर क्या करेगा, झुकेगा। क्या नीचे की ओर क्या करेगा, झुकेगा। जब ये अधिकतम ऊंचाई रहेगी तो इसकी ऊंचाई क्या रहेगी, h रहेगी। क्या अधिकतम ऊंचाई क्या रहेगी, h रहेगी। और इसको क्षैतिज v बराबर vx मान लिया जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग जब ये नीचे आएगा तो ये भी क्या रहेगा, ये क्षैतिज में ही क्या कार्य कर रहा है, v। और इसको क्या भी, इसको हम लोग क्षैतिज में मान लेते हैं vx, और इसको ऊर्ध्वाधर मान लेते हैं क्या, vy। उसी प्रकार यहाँ पर जब क्षैतिज रेखा पर
यानी कि इस बिंदु का क्या हो, समांतर हो जाए, यानी कि एक सीधी रेखा में रहे, इनका भी मुख और इनका भी मुख एकदम क्या रहे, बराबर रहे। तो क्षैतिज में यक्स कार्य करेगा और नीचे की ओर वी कार्य करेगा और थोड़ा सा वी से लगभग थीटा कोण बनाते हुए वी जी कार्य करेगा और इस बिंदु से इस बिंदु के बीच की दूरी क्या है, कैपिटल आर है। इतनी बात क्लियर। अब हम लोग आगे लिखते हैं, फिर उसके बारे में समझते हैं विस्तार रूप से। ओके दोस्तों, तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं, सभी प्रोसेस जितना मैं यहाँ पर बताया हूँ इस चित्र के माध्यम से, आप यदि इतना भी लिख देंगे तो आपको पूरा फैक्ट नंबर मिलेगा। जैसा कि यहाँ पर हम लोग लिखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, माना कि तोप द्वारा क्या, तोप द्वारा एक पिंड का क्या, तोप द्वारा एक पिंड को क्षैतिज, बोलिए क्या, क्षैतिज, क्षैतिज, एक पिंड को क्षैतिज से थीटा कोण क्या, थीटा जीरो क्या, थीटा जीरो कोण पर यू वेग से क्या, यू वेग से। इतनी बात क्लियर। ये प्रोसेस आप समझने की कोशिश करिएगा, ये मेरा यू है, इतनी बात क्लियर करिएगा। यू वेग से छोड़ा जाता है क्या, यू वेग से छोड़ा जाता है। इतनी बात क्लियर दोस्तों। अब इसी के आगे हम फिर पुनः मान सकते हैं, माना, हर जगहों पर मानना ही पड़ेगा, इसलिए इसको मान करके ही सूत्र का निगमन किया जा सकता है दोस्तों। माना कि पिंड, माना कि पिंड का प्रक्षेपण लिख लीजिए, ज़्यादा सूटेबल आएगा। प्रक्षेपण बिंदु क्या, प्रक्षेपण बिंदु मूल बिंदु से या बिंदु ओ है। इतनी बात क्लियर दोस्तों। अब इसी के बाद हम लोग लिख सकते हैं क्षैतिज क्या, क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा क्या है दोस्तों, ओ एक्स है, तो हम लोग ये लिख सकते हैं, क्षैतिज रेखा ओ एक्स तथा ऊर्ध्वाधर रेखा क्या है, ऊर्ध्वाधर ओ वाई है। तो ये सभी आप तो सामने एकदम आपके सामने ही है, आप तो लिख सकते हैं, है। इतनी बात क्लियर। तो अब वेग u क्या, वेग u को क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर, इसलिए दोनों हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। एक एक्स और वाई दोनों हमको क्या करना, ज्ञात करना है। क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटकों में यू जी क्या, यू जी विभाजित कीजिए क्या, विभाजित कीजिए या वियोजित कीजिए, वियोजित करने पर, शुद्ध लिख लीजिए क्या, करने पर। इतनी बात क्लियर। तो इसको हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं दोस्तों, इसको हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर ध्यान दीजिए। आप ये जानते हैं दोस्तों क्या, ये आप जानते हैं कि इसमें प्रोसेस क्या होता है, हमेशा जब भी क्षैतिज लिया जाएगा कॉस थीटा कार्य करता है, हमेशा जब ऊर्ध्वाधर लिया जाता है साइन थीटा क्या करता है, कार्य करता है। यही दो स्थितियाँ होती है, जा व कोज्जा। ये परिस्थितियाँ दोनों यही फॉलो करना है हमको सदैव, इसी के अकॉर्डिंग कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्षैतिज घटक क्या, क्षैतिज घटक यहाँ हो सकता है क्या, यू एक्स क्या, क्षैतिज घटक क्या है, यू एक्स, और ऊपर क्या, ऊर्ध्वाधर क्या हो जाएगी, यू वाई। यानी कि पहले हम यू एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग ये लिख सकते हैं कि यू कॉस थीटा क्या, यू कॉस थीटा। इतनी बात क्लियर दोस्तों। यहाँ जीरो रहेगा, ये एक मान लीजिए कि ये प्रोसेस हो गया। अब ऊर्ध्वाधर लिख सकते हैं, ऊर्ध्वाधर घटक यू जी हो जाएगा, राइट, यू जी सॉरी यू वाई हो जाएगा दोस्तों क्या, यू वाई बराबर क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा।
ये क्या हो गया ऊर्ध्वाधर साइन, और क्षैतिज क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या घटक हो जाएगा मेरा, u cos थीटा कार्य करने लगेगा। इतनी बात क्लियर दोस्तों। अब इसी का आगे जो प्रोसेस है उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये दोनों क्षैतिज घटकों पर सदैव हम लोग किससे ज्ञात करेंगे, हमेशा गुरुत्वीय त्वरण से निकालेंगे। क्या, गुरुत्वीय त्वरण से। ये बहुत ही लंबा है, इसमें 4 प्रोसेस है। क्या, 4 प्रोसेस है। चारों प्रोसेस को हम लोग क्या कह सकते हैं, तोड़ तोड़ के समझेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम लोग ये लिख सकते हैं, जब पिंड के क्षैतिज, जब पिंड के क्षैतिज वेग, क्षैतिज वेग क्या है, यू एक्स है, पर त्वरण स्मॉल जी, यू एक्स पर, ये यू एक्स जो है ये बेस पर है का कोई प्रभाव, क्या, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये विशेषता है इसकी। वह पूरी दौरान अपरिवर्तित रहता है। ओके, ये विशेषता है इसकी। इसके आगे जो विशेषता है, इसके जो प्रोसेस है, इसको हम लोग आगे समझते हैं रफ करके। ओके दोस्तों, ऊपर का कुछ पद क्या कर दिया जाए, रफ कर दिया जाए। ओके, यदि ऊपर का जो पद प्रोसेस है उसको हम लोग देखते हैं, जब यही ऊर्ध्वाधर पिंड लिया जाएगा, यानी कि यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, जबकि पिंड पर ऊर्ध्वाधर, जबकि पिंड पर ऊर्ध्वाधर वेग u y है, ऊर्ध्वाधर वेग क्या है, u y है, त्वरण स्मॉल g के कारण लगातार बदलता जाता है। इतनी बात क्लियर। अब इसी का आगे एक लाइन और लिखेंगे जो ये प्रोसेस क्लियर करेगा कि इसमें किस प्रकार का प्रोसेस लिया जाएगा। अब क्या, अब प्रक्षेपित किए जाने के t समय बाद, क्या, t समय बाद पिंड का क्षैतिज दिशा में विस्थापन, क्षैतिज दिशा में विस्थापन। ओके, तो यहाँ पर प्रोसेस ये हो जाएगा, यक्स बराबर क्षैतिज वेग को हम लोग क्या डिनोट करेंगे, यू यक्स इंटू समय। ये यक्स है, यक्स क्षैतिज वेग पर क्या कार्य करेगा ये हमको मालूम है, u cos थीटा राइट, इंटू टी है t। इस प्रकार इसको इक्वेशन हम क्या बना लेते हैं, फर्स्ट बना लेते हैं दोस्तों, या इसी से हम लोग t बराबर भी मान निकाल सकते हैं, यक्स बाई u cos थीटा। ये भी निकलेगा, ये भी क्या होगा, प्रोसेस यहीं से निकलेगा। और इसको भी समझने की कोशिश करिए। जैसा कि यहाँ पर हम लोग ये देख सकते हैं कि ये जो प्रोसेस है, अब इसके बाद क्या लिया जाएगा, ऊर्ध्वाधर दिशा में विस्थापन, ऊर्ध्वाधर दिशा में विस्थापन।
यानी कि यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं जो गति का नियम होता है यहाँ पर प्रोसेस अलग हो जाएगा, गति के ही नियम से होगा लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेस अलग हो जाएगा। एच बराबर यू टी प्लस होता है लेकिन यहाँ पर हमको क्या लेना पड़ेगा, -1/2 जी टी। यहाँ पर जी टी लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ त्वरण क्या है, यानी कि ए जो था यहाँ जी हम लोग गुरुत्वीय त्वरण से जी से डिनोट कर रहा है और यहाँ यश होता था यहाँ इसकी, यानी कि विस्थापन यश होता है लेकिन विस्थापन का अर्थ क्या है यहाँ दूरी, और दूरी क्या दिया है एच, वही प्रोसेस यहाँ रखा जा रहा है दोस्तों। तो ये हो गया। तो ये हम लोग कह सकते हैं क्या, नीचे वाला प्रोसेस हम लोग क्या करते हैं, रफ कर देते हैं। जैसे कि इसके बाद जो प्रोसेस है इसको हम लोग ये कह सकते हैं दोस्तों, ये एकदम क्लियर है। जैसे कि एच है, एच बराबर यू है, यू टी का मान क्या दिया है दोस्तों, यक्स बाई यू कॉस थीटा रख सकते हैं क्या, यक्स बाई यू कॉस थीटा, या यहाँ पर हम लोग इसका टी की वैल्यू ना पुट करके बल्कि हाँ, जैसे कि ये जो u है ये u हमारा ऊर्ध्वाधर के अकॉर्डिंग कार्य कर रहा है क्या, u जो है ऊर्ध्वाधर के अकॉर्डिंग कार्य कर रहा है। जैसे कि यहाँ पर मैंने अभी क्षैतिज वेग निकाला, अब उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, ऊर्ध्वाधर वेग निकाल लेंगे तो सेम प्रोसेस होगा। तो यहीं पर ये प्रोसेस हो जाए क्या, u साइन थीटा 0 अंश, बेस 0 ही रहेगा, यहाँ पर भी 0, हर जगहों पर 0 लगा लीजिएगा। इतनी बात क्लियर। अब इसी के अकॉर्डिंग t है, t क्योंकि ये u है जो इसके अकॉर्डिंग ही कार्य कर रहा है। अब आप y लगा दीजिए तो वो ऊर्ध्वाधर बन जाएगा, और नहीं लगाएं तो ये आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार ये क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। जी टी स्क्वायर, ये इक्वेशन क्या हो गया, सेकेंड हो गया क्या, जी टी स्क्वायर ये हो गया। इतनी बात क्लियर। ये हम लोग क्या कर दिए, इतना प्रोसेस हल कर दिए। अब इसी के बाद क्या प्रोसेस है उसको भी देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं टी का मान रखने पर क्या, टी का मान यही मान पुट कर दीजिए इसी पर। जब इस पर पुट करेंगे तो ये प्रोसेस तुरंत ही भिन्न हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, देखिए जैसे टी का मान हम लोग यहाँ पर पुट कर रहे हैं, देखिए एच है, एच यू साइन थीटा 0 इंटू टी का मान क्या है, यक्स बाई यू कॉस थीटा 0। ओके, अब देखिए माइनस है, -1/2 है, 1/2 जी है, जी को जी ही रखिए। टी का मान क्या है, यक्स बाई यू कॉस थीटा 0, यू कॉस थीटा 0 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। इतनी बात क्लियर दोस्तों। अब देखिए इसी के बाद पूरा प्रोसेस हल हो रहा है। एच बराबर इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, u और यक्स क्या कर सकते, अलग कर सकते हैं और इसको लिख सकते हैं साइन थीटा 0 बाई कॉस थीटा 0। ओके, माइनस है, -1/2 जी, इसको हम बना सकते हैं यक्स स्क्वायर बटे यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 0, ये बनेगा। अब इसी के अकॉर्डिंग हम ये समझ सकते हैं और ये भी कह सकते हैं कि एच बराबर यू है, यू साइन अपान कॉस क्या फार्मूला होता है। जैसे कि आप ये कह सकते हैं कि ये जो टैन थीटा बराबर होता है इसका अर्थ होता है लंब बटे आधार, क्या लंब बटे आधार। ये प्रोसेस होता है मेरा टैन थीटा के। अगर मान लीजिए कि कहीं कॉट थीटा का पूछ लिया जाए तो जस्ट इसी का अपोजिट होता है आधार बटे लंब। लेकिन यहाँ पर हमको हिंदी का प्रोसेस नहीं रखना है बल्कि इंग्लिश का प्रोसेस रखना है। जैसा कि यहाँ पर देखिए, जैसा कि मैं यहाँ थोड़ा फार्मूला भी लिख दे रहा हूँ। जैसे कि आप जानते होंगे जो ये टैन थीटा है, टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यही होता है, राइट। अब यही यदि कॉट देखा जाए तो कॉट का भी प्रोसेस यही होता है, बस इसको पलट दीजिए, बस हो गया। लेकिन हमको क्या ज्ञात करना है, अब आप यहाँ से बता सकते हैं कि यहाँ क्या है, साइन अपॉन कॉस है तो कौन सा फार्मूला लगेगा, ये लग जाएगा। यानी कि साइन अपॉन कॉस का स्थान क्या रख सकते हैं, टैन थीटा को पुट कर सकते हैं। यानी कि यहाँ हम लोग रखेंगे टैन थीटा 0
इंटू यक्स, क्या tan थीटा 0 इंटू यक्स माइनस, इसको बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं इसको आप समझिए, आप इसको हम लोग बना सकते हैं कि g/2u² cos स्क्वायर थीटा 0 और यक्स स्क्वायर। इतना प्रोसेस हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये रहा मेरा क्या, प्रक्षेप का पथ का सूत्र, प्रक्षेप का पथ का फार्मूला। और इसी में अभी 3 प्रोसेस क्या हैं, अभी शेष हैं, क्या हैं 3 प्रोसेस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो जैसे कि आप लोग यहाँ तीनों पॉइंटों के बारे में लिख सकते हैं एक लाइन। जैसे कि ये प्रोसेस क्लियर हुआ ना, कि एक बार पुनः समझा दिया जाए। चलिए मैं एक बार पुनः समझा देता हूँ। जैसा कि यहाँ पर जो प्रोसेस है, जब पिंड का ऊर्ध्वाधर वेग u/y त्वरण g के कारण लगातार बदलता जाता है, क्या बदल जाता है या बदलता जाता है, बदलता जाता है। अब प्रक्षेप किए जाने के t समय बाद पिंड का क्षैतिज दिशा में विस्थापन क्या होगा। तो यहाँ यक्स बराबर लिखा गया क्षैतिज वेग, क्षैतिज वेग क्या है मेरा u और यक्स है इंटू समय है समय। आप देखिए यक्स है यक्स, और क्षैतिज वेग पर क्या कार्य करता है, कॉस कार्य करता है। लेकिन यहाँ पर प्रोसेस क्या लिया जाएगा, u cos थीटा लिया जाएगा, मैंने रख दिया। और समय का क्या होता है, t होता है। और यहाँ से मैंने t का वैल्यू निकाल लिया कि यानी कि ये गुणे में इधर आए क्या हो जाएगा, बटे में, अर्थात t बराबर क्या हो जाएगा, x/u cos थीटा हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। अब ये रही बात क्षैतिज की। अब ये रहेगा क्या, ऊर्ध्वाधर के बारे में। तो वही लिखा गया है, ऊर्ध्वाधर दिशा में विस्थापन समीकरण h बराबर ut माइनस हाफ GT²। आप जानते हैं कि s बराबर ut प्लस हाफ AT² होता है, ये प्रोसेस होता है। लेकिन यहाँ पर जो विस्थापन ऊर्ध्वाधर लिया जाएगा वो माइनस के साथ लिया जाएगा, जिससे कि यह प्रोसेस क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं कि t का मान रखने पर, क्या t का मान रखने पर, या आप लोग यहाँ से डायरेक्टिव ये कर सकते हैं कि इसको प्रोसेस आप हटा ही दीजिए। ये जो प्रोसेस है इसको आप लोग सफ़ा कर दीजिए, किस लिए, इसका प्रोसेस हम लोग लास्ट में कर दिए यहाँ पर नीचे। तो ये जो यच है, यच को मैंने यच ही रखा, बराबर है बराबर u अर्थात ये बता रहा है कि ऊर्ध्वाधर के अकॉर्डिंग ही करेंगे। तो आप जानते हैं कि ऊर्ध्वाधर जो प्रोसेस होता है साइन थीटा होता है और क्षैतिज क्या होता है, कॉस थीटा होता है। बल्कि यहाँ पर ये प्रोसेस क्लियर करना है कि क्षैतिज में u cos थीटा और ऊर्ध्वाधर u sin थीटा कार्य करेगा। वही प्रोसेस यहाँ रखा गया, u बराबर क्या, इतना माइनस t है कि t रखा, फिर माइनस 1/2 है 1/2, g है g t² है t²। इसको इक्वेशन मैंने सेकंड मान लिया और सेकंड पर t का मान क्या किया, पुट किया, यानी कि t का मान रखने पर h है, h रख दिया। u के स्थान पर देखिए ये जो प्रोसेस है, जैसे कि u के स्थान पर ये हमारा इतना ही प्रोसेस, यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, सॉरी यहाँ पर h है तो h ही मैंने रखा, ये प्रोसेस इतना है तो इसको मैंने इतना ही रखा। t के स्थान पर x/u cos थीटा मैंने रखा, माइनस 1/2, g है g, ये t का स्थान पर x/u cos थीटा का होल स्क्वायर है तो स्क्वायर। इसको मैंने अलग अलग डिफाइन कर दिया, यानी कि यक्स और यू को अलग कर लिया, साइन अपॉन कॉस, माइनस माइनस इसको वर्क करके लिख दिया। और आप जानते हैं कि साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन। अगर कॉस अपॉन साइन होता तो कॉट हो जाता, तो इसको मैंने साइन अपॉन कॉस क्या किस में तब्दील कर दिया, टेन में। यक्स है यक्स माइनस माइनस जी अपॉन 2u² cos स्क्वायर थीटा 0 यक्स। इतना प्रोसेस क्या किया जाएगा, लिखा जाएगा। और इसी के बाद 2 या 3 कड़ी ऐसी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग लिख देते हैं या शेयर कर देते हैं आपके सामने। देखिए इसलिए वो सब प्रोसेस हमको करवाना बहुत ही अनिवार्य है, किसी तो जैसा कि ये जो प्रोसेस है इसको हमको क्लियर करवाना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इन तीनों बिंदुओं पर हमको क्या करना है, कुछ सवाल को भी क्या करना है, सॉल्व करना है। जैसे कि इसके बाद आएगा आपका, यहाँ पर आप लोग ये लिख सकते हैं, जैसा कि आप लोग ये कह सकते हैं प्रक्षेप का उड्डयन काल, क्या प्रक्षेप का उड्डयन काल। ये क्या करना है हमको, एक पॉइंट क्या करना है, सॉल्व करना है।
एक पॉइंट, और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद एक प्रोसेस और होगा, जैसे कि हम लोग कह सकते हैं प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई या ऊंचाई, क्या ऊंचाई, और इसी के बाद एक पॉइंट और बचेगा, उसको हम लोग कल देखेंगे आने वाले यानी कि आने वाले क्लासों में। तो ये अधिकतम ऊंचाई हमको ये ज्ञात करना है और ये ज्ञात करना है, और ये आप लोग जब हम सॉल्व करवाएंगे तो ये फिगर आप अपने सामने रख करके सॉल्व करिएगा और देखिएगा, इसलिए तभी आपको ये क्लियर होने वाला है। क्योंकि ये अब हम दोबारा बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि हम ऐसे ही समझा देंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि सर क्या बनवाए थे, इसलिए वो प्रोसेस मेरे माइंड में क्या रहेगा, ये प्रोसेस मेरे माइंड में बना रहेगा, और ऐसे ही मैं इसको क्या करूँगा, समझा दूँगा बगैर चित्र का। इतनी बात क्लियर। तो इसके बाद ये पॉइंट, इसके बाद ये पॉइंट, और एक पॉइंट और बची रहेगी, उसको हम लोग आने वाले क्लासों में क्या करेंगे, डिस्कस कर लेंगे। तो दोस्तों आज था प्रक्षेप का पथ, जो आज कुछ उसका 20% लगभग समाप्त हो गया, 25% क्या किया गया, उसका एक भाग समाप्त कर दिया गया। अभी 3 भाग है, उनको आने वाले क्लासों में क्या करेंगे, विस्तार रूप से देखेंगे। यदि मेरी क्लास पसंद आ रही हो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद दोस्तों।